क्या ये सच है कि रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई को हटा दिया गया है? फेक झाग, क्विक, टहल और मैग्नेट से दूरी बनाइए, नहीं तो ये लोग पूरी तरह से आईटीआई को ग्रुप डी से हटा देंगे। और ग्रुप डी में आईटीआई लागू रहे, इस बात को कंफर्म करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? अब समय आ गया है कि सारे आईटीआई के बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे एकजुट हो जाएं, नहीं तो आने वाले दिनों में आप गरीबी और मजदूरी का शिकार होने वाले हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, बेहद ही दुखद समाचार है सभी आईटीआई छात्रों के लिए जो ग्रुप डी का इंतजार कर रहे थे। एक तो दुखद समाचार आप देख लिए कि एलपी में जो भर्ती निकाली गई है उसमें सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, टेक्नीशियन की भर्ती आ रही है, लेकिन ग्रुप डी से आईटीआई को हटाया जाएगा ऐसा रूमर फैलाया जा रहा है। जबकि रेलवे 2018-19 में बार बार, उस समय से अभी तक बार बार नोटिस देकर यह बताया है कि भाई ग्रुप डी में आईटीआई लागू रहेगा, सभी लोग आईटीआई कर लीजिए। लेकिन इधर कल परसों से जो एसएससी, सीजीएल, बैंक, पुलिस दरोगा, एमटीएस वाले जो कोचिंग संस्थान हैं, उनके जो फैकल्टी लोग हैं, वो लोग ये रूमर फैलाने का काम कर रहे हैं कि भाई ग्रुप डी से आईटीआई को हटा दिया गया है। कोई ऑफिशियल नोटिस है? नहीं है। फिर ये लोग जो आरआरबी से मिलकर आए और मिलकर आने के बाद बोल रहे हैं कि ग्रुप डी से आईटीआई हटाया जाएगा। तो आप लोग गए थे किस लिए? आईटीआई के पैरवी करने के लिए कि आईटीआई के दुश्मन हैं आप लोग? ये भाई बात को समझिए, आप लोग समझिए कि आईटीआई के दुश्मन है कौन? क्यों आईटीआई को जब मन तब उठा के फेंक दिया जाता है? ये क्या मतलब है? सारी गलती हम लोगों की है कि आईटीआई के बच्चे एकजुट नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल पर जुड़ जाइए। भारत का एकमात्र चैनल है जो आपका आवाज है, आपकी आवाज को उठाता है। और अब से नहीं, जब से मैं आईटीआई के फील्ड में काम कर रहा हूं, 2017-18 से हम लगातार इस बात को लेकर आवाज उठाते रहे और आईटीआई के छात्रों के साथ जो समस्याएं हैं, उस सारी समस्याओं को हम अपने प्लेटफॉर्म पर लगातार आवाज उठाते हैं। आईटीआई के अलावा हमें किसी दूसरे चीजों से मतलब नहीं होता है। तो आपकी अब जिम्मेवारी बनती है कि आप छात्रों को एकजुट करें, एक छात्र एक दूसरे से बताएं और एक जगह आए। आईटीआई ग्रुप डी में लागू रहेगा, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, आइए समझते हैं। और उन टीचरों से दूरी बना लीजिए। सब हम बातें बताने वाले इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरा समझिए चीजों को। सबसे पहला, ग्रुप डी से आईटीआई क्यों हटाया जाएगा? देखिए, इसके पीछे आरआरबी का ऐसा सोच 1 mm भी नहीं है, 1 इंच भी आरआरबी नहीं हटाना चाहती है। लेकिन ये जितने भी 10वीं पास के बच्चे हैं, जो 12th पास है, जो ग्रेजुएशन किए, जो पीएचडी भी किए हैं ना, वो चाह रहे हैं कि आईटीआई ग्रुप डी से हटा दिया जाए। बेरोजगारी तो ऐसे ही देश में भरी हुई है और इनको मौका मिल जाएगा फॉर्म भरने का। हमें 10वीं के बच्चे से एतराज नहीं है, लेकिन अगर 10वीं क्वालिफिकेशन किया जाएगा तो ग्रेजुएशन वाले, सीजीएल वाले, बैंक वाले, दरोगा वाले, पुलिस वाले, एमटीएस वाले सब फॉर्म अप्लाई करेंगे और उनका मुकाबला आप लोग नहीं कर सकते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जितने भी सीजीएल, एसएससी, एमटीएस वाले कोचिंग वाले संस्थान के डायरेक्टर लोग हैं, जो फैकल्टी हैं, वो चाह रहे हैं कि आईटीआई को हटा दिया जाए। उससे क्या फायदा होगा? उनको कोर्स बिकेगा, खूब धड़ल्ले से कोर्स बिकेगा, पैसे पैसे हो जाएंगे और इसी चक्कर में वो लोग पैरवी भी करते हैं। कल क्या हुआ? कल पटना के जितने भी फैकल्टी मिलकर आए, सबने एक ही बात बोला कि आईटीआई हटाने के लिए बोला गया है। ये बोला गया है और एक नोटिस दिया गया, दोनों में अंतर है ना। जब रेलवे नोटिस देकर कंफर्म कर रहा है कि आईटीआई लागू रहेगा, तो फिर आप कौन होते हैं बोलने वाले कि आईटीआई हट गया है? इसका मतलब सीधा यही कि लोग चाह भी रहे हैं और बच्चों को ये भड़काएंगे। देख लीजिएगा, एलपी के लिए तो कुछ कर नहीं पाए और ये चाहते भी नहीं है कुछ करना। इनको चाहिए मास में बहुत भीड़ चाहिए जिससे इनका कोर्स बिक जाए। तो इसलिए ये लोग पैरवी कर रहे हैं आईटीआई को हटाने के लिए। मतलब इन लोगों की बातों में ये बात झलक रही है कि भाई आईटीआई को हटाया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा? कैसे? कोई लिखित है बयान आपके पास? दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू करवाने के लिए हमें क्या करना होगा। अब अगर आईटीआई को हटाया जाता है तो एक बात ध्यान रखिए, सरकार ऐसा नहीं चाहती है, रेलवे ऐसा नहीं चाहता कि आईटीआई को हटाया जाए। लेकिन इन लोगों के दबाव में अगर आईटीआई हटाया जाता है तो हम लोग संवैधानिक तरीके से कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा। क्योंकि जब ये बार बार नोटिस रेलवे जारी किया है कि आईटीआई लागू रहेगा, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और हम जाएंगे। इसमें आप लोगों का साथ चाहिए और साथ इसलिए चाहिए कि सब लोग एक जगह इकट्ठे रहें, एक प्लेटफॉर्म पर रहें,
इसीलिए मैं बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए कि भाई जितने भी ITI के लोग हैं, जो ITI के यूट्यूबर हैं, जो ITI के फैकल्टी हैं, सब लोग एक साथ मिलकर हैं कि ITI के बच्चों के साथ अन्याय ना हो। लेकिन अगर आप उन लोगों के बातों में आ जाएंगे जो SSC CGL बैंक वाले कोचिंग वाले लोग हैं, तो फिर आपको आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। कुछ बच्चे हैं जो ITI करके इसका विरोध करेंगे, इसलिए करेंगे ना क्योंकि वो ITI से मतलब उनका नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा भाई आप लोग एक जगह रहिए, चैनल पर जुड़िए, सब लोगों को जो भी ITI फील्ड में काम कर रहा है सबको जागरूक करिए कि भाई ITI के लिए हम लोग को तैयार रहना होगा, नहीं तो ये लोग हटवा देंगे। अगला है कि सभी कोचिंग संस्थानों का बहिष्कार करिए। जो हम लोगों की बातें नहीं करेगा उसका बहिष्कार करना पड़ेगा। जब तक आप बहिष्कार नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा ही दोगला व्यवहार होता रहेगा। 18 में याद करिए वो दिन 1 लाख भर्ती आपके आंखों के सामने से छीन लिया गया और इसमें वही सभी लोग शामिल थे। आज भी ये लोग वही बात बोलना शुरू कर दिए, जबकि लगातार कम से कम 3 से 4 बार रेलवे ने नोटिस जारी किया है कि ग्रुप डी में ITI लागू रहेगा। और आपको मालूम है कि ग्रुप डी में सबसे ज्यादा भर्ती आती है और हमारा अधिकार है, अधिकारी ने जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम ग्रुप डी में ITI है और रहेगा। अगर हम लोग खड़े रहे एक साथ, हम लोग मजबूती के साथ आगे खड़े रहें तो ये कोई हमारे हाथों से भर्तियों को छीन नहीं सकता है। जरूरत पड़ा तो ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि आप लोग एकजुट नहीं है, एक जगह नहीं है, तो ट्विटर पे कितना भी ट्वीट कर लीजिए, ट्वीट वायरल नहीं होता है, ट्रेंडिंग में नहीं आता है। तो बात को समझिए, दिमाग के ढक्कन को खोल कर रखिए, नहीं तो भुगतना आप ही को पड़ेगा। हमें अकेले चिल्लाने से क्या होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं साजिश हो रही है और साजिश ऐसा हो रहा है कि ITI है, ITI को क्या करना है। ये गरीब के बच्चे हैं, रिक्शा वाले, ऑटो वाले के बच्चे, किसान के बच्चे, इनको तो उठा के कहीं फेंक दीजिए। ये न लड़ने आएंगे ना बोलने आएंगे। तो अपनी ताकत को पहचानिए। आपका संवैधानिक अधिकार है कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है, कोई आपके पावर को, कोई आपके अधिकारों को छीनता है, तो उसके विरोध हम आवाज उठा सकते हैं और हम आपके साथ हैं। तो हम लोग संवैधानिक तरीके से, अगर ग्रुप डी से ITI को हटाया गया ऐसा नोटिस आता है तो हम लोग बैठेंगे नहीं, कोर्ट का शरण लेंगे, ट्वीट करेंगे, धरना देंगे, सब करेंगे। अगर अभी से आप इसके लिए तत्पर रहिएगा, सतर्क रहिएगा, तो ITI को नहीं हटाया जाएगा। अभी ये बस बातें चल रही है, ये ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, ग्रुप डी में कुछ ऐसा पद है जहां पे ITI नहीं रहेगा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो सेफ्टी कैटेगरी वाले पद है वहां पे ITI लागू रहना चाहिए। और इस बात का 100% हम लोग तैयार हैं करवाने के लिए, ITI ही लागू रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। चैनल पर बने रहिए, अगले सूचना तक हम फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।